बाजपान जंगल में सारे पक्षी डरे हुए थे क्योंकि जंगल में भयंकर तूफान और बारिश होने वाली थी। इसी वजह से सारे पक्षी डरे हुए और घबराए हुए हैं क्योंकि आंधी तूफान और बाढ़ आने से सारे पक्षियों को खतरा हो सकता है। दोस्तों, हमारे जंगल में 1 से 2 दिन बाद बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। हमारे सैनिक पक्षियों ने यह बात बताई है कि 2 से 4 दिन बाद जंगल में भयंकर तूफान आने वाला है। इसीलिए हमें समय रहते ही अपने अपने घर पक्के कर लेना है और ऊंचे ऊंचे स्थान पर बनाना है। उसमें से सभी पक्षी एक दूसरे की ओर डर के मारे देख रहे थे। उसमें से एक पक्षी ने कहा, राजा जी, हम इतनी जल्दी अपना घर पक्का कैसे कर लेंगे? हमें तो अपना घर पक्का करने और लकड़ियां इकट्ठी करने में 2 से 10 दिन भी लग सकते हैं और पानी तो बहुत जल्दी आ जाएगा। अरे मेरे प्यारे पक्षियों, तुम इनकी बारे में फिक्र क्यों करते हो? हमारे राज्य में पहले से ही लकड़ियों के बंडल जमा किए हुए हैं। मैं उन बंडलों को आप तक पहुंचा दूंगा। तुम उन बंडलों से अपना अपना घर बना लेना। मैंने बड़ी चालाकी और होशियारी से पहले से ही लकड़ियां इकट्ठा करके रख रखी थी। हमारे बाजपान जंगल के सिपाही तुम्हें लकड़ियां सुविधापूर्वक दे देंगे। सारे पंछी अपने अपने घोंसले की तरफ निकल पड़े। अब मैं क्या करूं? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो गोरी कवि, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम दोनों मिलकर अपना घोंसला बनाएंगे और साथ में ही रहेंगे। अरे नहीं नहीं टूनी बहन, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। अगर आपने मुझे बारिश के समय में बाहर निकाल दिया तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो बाढ़ में डूबकर ही मर जाऊंगी। ऐसी बात नहीं है गोरी बहन, मैं तो हम दोनों की भलाई के लिए कह रही थी, ताकि हम दोनों की मेहनत कम लगे और समय भी बच जाए। ना बाबा ना, मुझे किसी की संगत अच्छी नहीं लगती है, सिर्फ कालू के सिवाय। ठीक है गोरी बहन, जैसी आपकी इच्छा। बाजपान जंगल के सारे पक्षी सिपाही पक्षियों के इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद ही सिपाही पक्षी लकड़ियों के बंडल लेकर उनके पास आ जाते हैं और लकड़ियां उन तक पहुंचा देते हैं। टूनी चिड़िया और गोरी कौवी लकड़ियों के पास आ जाती है, लेकिन उनके आने से पहले ही कालू कौवा और उसका दोस्त उन लकड़ियों के पास आ गए थे। आ गए तुम दोनों। काम के समय तो मुंह मारते रहते हैं और बरसात के समय में पहले ही टपक जाते हैं, मतलबी लोग कहीं के। अरे गोरी, इन लकड़ियों पर केवल तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, इन पर जंगल के सारे पक्षियों का हक है। हाँ हाँ पता है मुझे, आप मुझे मत सिखाइएगा। अपन सब में से केवल इतनी लकड़ियों में एक ही घर बन पाएगा और इन लकड़ियों से मैं ही घर बनाऊंगी। तुम तो दूसरी लकड़ियों के इंतजार में रहना। गोरी, हमें ऐसी स्थिति में झगड़ा नहीं करना चाहिए। हमें शांति से समझौते पूर्वक बात करना चाहिए। हाँ हाँ, अभी तो आप ऐसे ही बात करोगे, मुझे नहीं करना कोई झगड़ा वगड़ा। हाँ। कालू जी ठीक कह रहे हैं गोरी कवि, हम में से किसी एक को ही घर बना लेना चाहिए और मेरे हिसाब से तो कालू को ही घर बना लेने देते हैं। तब तक हम कालू जी के साथ में रह लेंगे और हम दूसरा घर बाद में बना लेंगे। अरे नहीं नहीं टूनी बहन, ये कालू भाई तो बहुत ही आलसी है, मैं इसके साथ में कदापि नहीं रहूंगा। कालू भैया, ये दोनों अपनी बात से सहमत नहीं है और हमारे पास दूसरा उपाय भी नहीं है और समय भी नहीं है। अगर आप कहो तो हम दोनों साथ में घोंसला बना लेते हैं। हाँ हाँ टूनी बहन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
चलिए फिर हम दोनों घोंसला बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। जाओ जाओ, और मैं किसके साथ में घोंसला बनाऊंगी? अरे गोरी बहन, हम सब साथ में ही चलते हैं, हम साथ में ही घोंसला बना लेते हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे मूर्ख मत समझो। मैं तुमसे अलग रहकर ही घोंसला बनाऊंगा और एक मजबूत घोंसला बनाऊंगा। तुम जाओ, मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। चलो अभी हम हमारा घोंसला बनाते हैं। कालू भैया, अब आप बताइए हमें घोंसला कहाँ बनाना चाहिए? अरे टूनी, तू भी ना उस कालू को क्यों पूछती है? मुझे पूछ लेना, मैं बताती हूँ। हमें घोंसला ऐसी जगह पर बनाना है जहाँ लकड़ियाँ लाने में कोई दिक्कत ना हो। गोरी, तुम अपनी राय अपने पास ही रखो। टूनी बहन, हमें घोंसला ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ बाढ़ का पानी ना पहुँच सके। कालू भैया, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली है। हाँ हाँ, तुझे तो उसकी बात ही सही लगेगी, क्योंकि वो तो तुम्हारा पार्टनर है। मैं तो चली अलग से ही घोंसला बना लूंगी। टूनी, तुम घोंसला बनाना और मैं तुम्हें लकड़ियाँ ला के दूंगा, क्योंकि तुम घोंसला बनाने में माहिर हो। ठीक है कालू भैया, जैसी आपकी मर्जी। फिर क्या था, कालू कौवा टूनी चिड़िया को लकड़ियाँ ला ला कर दे रहा था और टूनी चिड़िया एक एक लकड़ी इकट्ठी करके घर बना रही थी। इधर कालू कौवे का दोस्त हल्कियाँ लकड़ियाँ उठाकर एक डाली पर रख रहा था। मैं चुपके से जाऊंगी और कालू के दोस्त की लकड़ियाँ उठा लाऊंगी और उन लकड़ियों से मजबूत घर बना लूंगी। इधर कालू का दोस्त लकड़ी उठाकर अपनी डाली पर रख रहा था और इधर गोरी कौवी उसकी लकड़ियों को उठाकर अपनी डाली पर रख रही थी। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? लकड़ियाँ इकट्ठी ही नहीं हो रही है। मैं तो बहुत देर से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही हूँ। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, मैं इन लकड़ियों से ही अपना घर बना लूंगा। इधर टूनी और कालू कौवा मेहनत करके अपना एक मजबूत घर बना लिया था। उनके घर को देखकर गोरी कौवी जलने लगती है। ओई माँ, मैं तो मर गई रे, ये टूनी ने क्या कर दिया है? टूनी और कालू दोनों गोरी के पास आ जाते हैं। अरे गोरी, क्या हुआ है तुम्हें? मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, वजनदार लकड़ियां उठाने से मेरे पैर में चोट आ गई है। अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊं? कोई बात नहीं गोरी बहन, हम आपको घोंसला बनाने में मदद कर देंगे। मुझे लगता है गोरी को हमारे बाजू में ही घोंसला बनाना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आप मेरा घोंसला इसी जगह पर बना दीजिए। ऐसा कहकर कौवी आराम करने लग जाती है और कालू कौवा और टूनी चिड़िया दो मिलकर गोरी कौवी के लिए घर बनाने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद घर बनकर तैयार हो जाता है। गोरी बहन, हमने आपका घर बना दिया है, अब आप अंदर चले जाइए। हम भी हमारे घोंसले में अंदर चले जाते हैं। इधर कालू का दोस्त भी एक डाली पर अपना घोंसला बना लेता है और वो भी अंदर जाके सो जाता है। कालू भैया, मुझे नहीं लगता कि बारिश आकर निकल जाएगी, लगता है वो लगातार होती ही रहेगी। इसके लिए हमें भोजन या राशन की प्रबंध करना चाहिए। हाँ टूनी बहन, मुझे पता है एक जगह पर बहुत सारा अनाज है। हम दोनों जाते हैं और वहाँ से अनाज लेकर वापस आ जाते हैं। चिड़िया और कौवे को इतना सारा अनाज मिल गया कि 5 के जगह 10 दिन भी निकल सकते हैं। और सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में बैठे हुए थे और रात हो जाती है और उसी रात बारिश और आंधी तूफान आने लगता है। हम आशा करते हैं कि बारिश इतनी तेज ना हो। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। इधर कालू का दोस्त मजे में सो रहा था और उसके घोंसले में पानी भर जाता है। अरे, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ठंडा ठंडा सा क्यों महसूस हो रहा है? ऐसे ही वह कौवा
नीचे की ओर देखता है। कौवा वहाँ से उड़कर थोड़ा सा ऊपर जाके बैठ जाता है, लेकिन वहाँ तक भी पानी पहुँच ही जाता है। मैं एक काम करता हूँ, घोंसले के ऊपर जाके बैठता हूँ। वह कौवा जैसे ही घोंसले से बाहर निकला, वैसे ही उसका घोंसला टूटकर पानी में गिर जाता है और डूबने लगता है। गोरी बहन, ओ गोरी बहन, थोड़ा सा दरवाजा खोलिए ना, मैं पानी में भीग रहा हूँ। ओ गोरी बहन, सुनिए तो। गोरी कौवी कालू कौवे के दोस्त की बात सुन रही थी, परंतु वह अनसुना कर देती है और कुछ नहीं बोलती है। अरे इस गोरी की तो आदत ही ऐसी है, खुद की भलाई चाहती रहती है और दूसरों के बारे में बुरा ही सोचती रहती है। अरे टुनी, कालू, सुनते हो? दरवाजा खोलिए, मुझे अंदर आने दीजिए, मेरा घर डूब गया है। सुनो तो टुनी, अरे टुनी बहन। हमने तो तुम्हें पहले भी बताया था कि बारिश बहुत तेज होगी, ऊपर की साइड घोंसला बना लो, लेकिन तुम लोग किसी की सुनते भी नहीं हो। खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, अभी आप जल्दी से अंदर आ जाइए। वे सभी खिड़की से झांककर बाहर का नज़ारा देख रहे थे। तभी वहाँ पर गोरी कौवी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अरे बचाइए, कोई है? अरे टुनी, अरे कालू, बचाइए तो। अरे कहाँ मरे सबकी सब, कोई मेरी मदद तो करो। लगता है गोरी मुसीबत में है, हमें उसे बचाना चाहिए। अरे नहीं नहीं टुनी, उसे तो मत बचाओ, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी, उसे तो ऐसे ही रहने दो। अरे नहीं भाई, हर किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, भले दोस्त हो या दुश्मन, किसी की भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हमारा दोस्त ही है। ठीक है, फिर तुम ही जाइए उसे बचाने, मैं तो नहीं आने वाला हूँ। दोनों ही घोंसले के बाहर आ जाते हैं और बाहर आके देखा तो गोरी कौवी बाढ़ में बह रही थी और उसको बहती हुई देखकर कालू जल्दी से उसे बचा लाता है। चलिए अब हम अपने घोंसले में चले जाते हैं। वे घोंसले में जाने ही वाले थे और उनका भी घोंसला टूटकर बाढ़ में बहने लगता है। अरे कालू भैया, ये क्या हो गया? घोंसले में तो आपका दोस्त भी है, अभी तो हमें उसे भी बचाना होगा। अरे नहीं नहीं टुनी, तुमने अभी सुना नहीं, उसने गोरी को बचाने से मना किया था। तो क्या हुआ कालू भैया, आप भी तो अभी बोल रहे थे कि दोस्त हो या दुश्मन बचाना चाहिए। ठीक है टुनी, अगर तुम ऐसी कहती हो तो मैं अपने दोस्त को बचाने जरूर जाता हूँ। फिर कालू कौवा अपने दोस्त को बचाने जाता है और उस भयंकर बाढ़ से निकालकर ले आता है और उसे एक पेड़ पर छोड़ देता है। तो दोस्तों, क्या बाढ़ का पानी थम जाएगा और बारिश कम हो जाएगी या नहीं, ये हमें आप कमेंट में बताना, और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली ये भी आप कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को पूरी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।